Moving ahead with the chapter, the next topic, the laws. Now, major legislations that govern the conduct of elections in India. कौन है कि elections अच्छे से conduct हो रहे हैं इंडिया में कि नहीं? The first is the Representation of the People Act, 1950. All these acts you have to properly remember. The Representation of the People Act, 1951. There also exists Presidential and the Vice Presidential Act, 1952. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो है डील्स मेनली विद एलोकेशन ऑफ सीट्स, कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन करना। मतलब अलग अलग जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, जैसे हमारे एरिया की बात करें जीरकपुर में तो बल्टाना, ये पीर मुशल्ला, ढकोली, ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स बनाना, एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये देखना। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है डील्स विद अदर एस्पेक्ट्स, यानी कि इलेक्शंस का कंडक्ट हो गया कि भाई उसमें कुछ जो है वो मिस यूसेज नहीं हो रहा, पोस्ट इलेक्शन कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा, वो रूल्स बताता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के, इलेक्शन कैंपेन्स, वोटिंग प्रोसीजर्स। और ये सारे मतलब ये एक्ट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और एक इंटीग्रल तरीके से किया जाए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज एक्ट्स, और उनके कौन सा एक्ट क्या क्या काम करता है, मतलब किस लिए है, वो प्रॉपरली याद होना चाहिए। एनी गिफ्ट ऑफर और प्रॉमिस मेड बाय कैंडिडेट कि भाई आप मुझे वोट दो मैं आपको ये दूंगा, वो गलत है। अपीलिंग पीपल टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे वोटिंग करवाना, वो गलत है। कैंडिडेट्स और एनी अदर पर्सन ऑन देयर बिहाफ आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग एनी असिस्टेंस इन फेवर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिलेटेड पर्सनल। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट की मदद करता हुआ या उसके साथ खड़ा हुआ कैंपेनिंग करता हुआ अलाउड नहीं है। Next is delimitation commission. Did you know that the boundaries of your parliamentary and assembly constituencies are not permanently fixed? जो हमारी बाउंड्रीज है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे मैंने बोला अभी पलटाना, ढकोली, जो ये पीर मुशल्ला, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, क्या हमेशा फिक्स रहती हैं कि ये एरिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, ये एरिया? ऐसे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती रहती हैं। विदाउट डिलिमिटेशन वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइट रिप्रेजेंट 5 लाख पीपल, और जो दूसरा है वो 25 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो वैसे ही जो दूसरा है वो ही जीतेगा क्योंकि उसके एरिया में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग ज़्यादा है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड फिक्सिंग टेरिटरी बाउंड्रीज इन ईच स्टेट फॉर इलेक्शन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है तो उसके हिसाब से काफ़ी हद तक ऐसा रखा जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो कॉन्स्टिट्यूंसीज में। आर्टिकल 82 of the Constitution of India mandates the establishment of delimitation commission. India has had four delimitation commissions, 1952, 63, 73 और 2002 में। तो ये जो कमीशन है ये बेसिकली इसी चीज़ को देखता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। नेक्स्ट आया ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ही पूरा जो है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल, सारा इलेक्शंस प्रॉपरली करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI की है। नाउ ECI इज एन, अब व्हाट इज ECI? ECI इज एन ऑटोनॉमस परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो 25 जनवरी 1950 जब हमारा रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट होता है 1950 26 जनवरी, तब बनाई गई थी। वो इलेक्शंस करवाती है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट होते हैं बट ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की ही है। आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें बताता है कि ECI एस्टैब्लिश हुई और उसके पावर्स एंड ड्यूटीज भी बताता है, तो ये याद रखना फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। एट स्टेट लेवल इलेक्शन वर्क इज सुपरवाइज, कौन सुपरवाइज करता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको ECI अपॉइंट करती है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स में इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। नाउ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ये इनको भी इलेक्शन की ड्यूटीज मिलती हैं। जो ये इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं यही देते हैं उनको।
जैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, मतलब इन्हीं में से जो है ये लोग ही इलेक्टोरल ऑफिसर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उसको हेल्प करते हैं। अब लेट अस लुक एट व्हाट ईसीआई एक्चुअली डज। वो इलेक्टोरल रोल बनाती है, मतलब ईसीआई सेंड्स ऑफिशियल इन्यूमरेटर्स हर घर घर जाके डेटा लेकर आते हैं। इस डेटा के बदले पे एक इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है कि कौन कौन इस एरिया में वोट देने के लिए वैलिड है। ओनली दोज हुज नेम्स अपीयर ऑन द रोल, वो ही वोट देने जा सकते हैं। इसके लिए एक एसआईआर करवाई जाती है। व्हाट इज एसआईआर? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विच इन्वॉल्व सबके जो भी, मतलब जो भी एलिजिबल वोट्स हैं उनको वेरीफाई करना, अपडेट करना। जो लोग 18 हर, क्योंकि हर साल बहुत लोग 18 ईयर्स के टर्न आउट होंगे, तो वो अब एलिजिबल हैं, तो उनका वोटर कार्ड बनवाना। फिर जो लोग एलिजिबल नहीं हैं या डुप्लीकेट एनरोलमेंट है, कई बार होता है ना कि एक ही वोटर की बहुत अलग अलग वो बनी होती, उनको हटाना। अगर किसी की डेथ हो गई है, कई कई बार उस जिसकी डेथ हो गई है उसके बेसिस पे भी वोट कराते हैं लोग जाके। तो वो जिनकी डेथ हो चुकी है, उस वोटर के लिस्ट को, वोटर के नाम को उस लिस्ट में से हटाना, ये भी उसी का एक प्रोसेस है जो एसआईआर में होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो गिव्स टाइम टू रेज क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस। अगर कुछ टाइम दिया जाता है कि अगर आपने जो एक इलेक्टोरल रोल आया है उसके अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कोई गलती उनसे हुई है या कुछ भी है कि किसी का नाम डबल बार आ गया या किसी का नाम आया ही नहीं, तो वो टाइम देती है कि उसके अंदर आप अपना क्लेम कर सकते हो। फाइनल इलेक्टोरल रोल से पहले आप ऑब्जेक्शंस उठा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डू यू नो व्हाट ETPBS इज? नाउ ETPBS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इट enables service voters to cast their vote on an इलेक्ट्रिकल रिसीव पोस्टल बैलेट में से वो अपनी लोकेशन से ही वोटिंग दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी, विच इज़ आउटसाइड देयर ओरिजिनल, मतलब कि वो उनकी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है लेकिन फिर भी वो वोट दे सकते हैं।